चलिए जनाब, करगिल विजय दिवस के हवाले से जरा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीब जो है वो वॉर मेमोरियल के अंदर चल रही है करगिल के अंदर, जहां पर साबिक फौजी, मौजूदा फौजी अफसर, सिविल सोसाइटी के अफराद और नौजवानों की एक कसीर तादाद मौजूद है। लाइव तस्वीर इस वक्त आप वॉर मेमोरियल करगिल से देख रहे हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से तकरीबात का एहतमाम हो रहा था और आज सबसे अहम और बड़ी तकरीब वहां पर होने जा रही है। करगिल विजय दिवस, जिसे करगिल विक्ट्री डे के दिन के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 26 जुलाई सन 1999 जब आर्मी ने मुकम्मल तौर पर दोबारा से कंट्रोल उन छोटी बड़ी पहाड़ियों पर किया था जहां पर पाकिस्तानी अफवाज पिछले कई महीनों से वहां पर थी, और फिर लगातार लड़ाई के बाद कई बार कई कैजुअलिटीज के बाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल वहां पर किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बदर शुरू किया गया था और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लद्दाख की इन पहाड़ियों पर भेजा गया था, इन चोटियों पर भेजा गया था, और तकरीबन 130 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो माना जा रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी की कंट्रोल में था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मंसूबा उस वक्त था, जो जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में बाद में तहरीर किया, कि लद्दाख को कट ऑफ करना है जी कश्मीर से। उससे क्या होता, सियाचिन के लिए जो वाहिद रास्ता था उस पर उनका कंट्रोल हो जाता और वो मामला वहां पर वो हल करना चाहते थे। इसके साथ साथ जब ये सारा मामला चल रहा था तो कमोबेश 30,000 अफवाज करगिल भेजे गए, भारत की तरफ से स्पेशल फोर्सेस भेजे गए, और इस लड़ाई के दौरान जो एक इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ रही थी कि 500 से ज्यादा फौजी जवानों ने अपनी जानें निछावर की, जिसको लेकर यह वॉर मेमोरियल बनाया गया और यहां पर हर साल आज के दिन यह तकरीब होती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो कार्रवाई वहां पर की गई वो सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वहां पर यह सारा काम जो है वो किया है। इसके साथ साथ जब आप मजीद इसको साबिक फौजी हो या मौजूदा अफसर हो जो वहां पर मौजूद है, तो जब वो माजी से लेकर आज तक के हालात को देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो भारत की बहुत ज्यादा बड़ी है। फिजा से भी निगरानी रखी जा रही है, जमीन पर जो है वो इस वक्त तकरीब चल रही है। बराह रास्त विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जी इस वक्त हम करगिल वॉर मेमोरियल से, जहां पर थोड़ी देर पहले तकरीब का आगाज हो गया और अब माना जा रहा है कि सीसी करगिल फिरोज खान भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय फिजाइया के साथ साथ जो इस वक्त वहां सीनियर अफसरान हैं, सबसे बड़ी बात है चूंकि उन तमाम लोगों को जिनका करगिल वॉर में बड़ा कलीदी रोल रहा है उनको सबसे पहले यहाँ बुलाया जाता है, और जो मशाल पूरे मुल्क के अंदर आप देखते हैं गुज़श्ता तकरीबन 32 दिनों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से होते हुए वादी कश्मीर पहुंची थी नॉर्दर्न कमांड के पास, और नॉर्दर्न कमांड ने उसके बाद जो आगे का जिम्मा उठाया दराज करगिल से पहुंचाया वॉर मेमोरियल पर। और आज कर्नल वांगचू जो कि अवार्ड भी जिन्हें मिला है बहादुरी के लिए, उनकी शुजात के लिए, करगिल वॉर के लिए, उनको भी आज सबसे पहले ये मशाल थमाई गई। और दूसरी बात ये कि जो फौज के रिटायर्ड अफसरान हैं या फिर फौज के जवान हैं, लद्दाख रेजिमेंट के जवान हैं, इसके अलावा वो तमाम लोग जो बतौर पोर्टर काम करते रहे साल 1999 में फौज के साथ थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका हथियारों को ऊपर और नीचे ले जाने में, भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल करना, तो उसमें एक बड़ा रोल उन लोगों का रहा है। उनको भी एजाज से नवाजा जाता है, उन लोगों को भी मदू किया गया है तकरीब में। फिजाइया के इस वक्त अफसरान बैठे हैं, नेवी के हैं, बहरी फौज के हैं, और बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम में आज उन तमाम लोगों को भी मदू किया गया है जिन्होंने लद्दाख के अंदर, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो या निचले इलाकों में, छोटा बड़ा कोई काम भी किया है, समाज सेवा में रहे हों, समाजी कारकुनान हों, सियासी शख्सियात हो, लेकिन लद्दाख को भारत के साथ जोड़ने में बड़ा रोल हमेशा से उनका रहा है। सरकारी तौर पर आज उन सभी लोगों को भी मदू किया गया है, और तस्वीरें बराह रास्त आपके सामने द्रास वॉर मेमोरियल की। आपको सीधा बराह रास्त अपने नुमाइंदे के पास भी लिए चलते हैं। मुजम्मिल जमील हमारे साथ इस वक्त द्रास से बने हुए हैं, और ये वो मकाम है जो दुनिया के बुलंद तरीन और सख्त-तरीन मकामात में से एक माना जाता है। मुजम्मिल, किस तरीके से तकरीब अभी चल रही है और आगे का क्या शेड्यूल है, प्रोग्राम कितनी देर तक चलेगा, और जो बाइक रैलियां मुसलसल चल रही थी क्या वो सभी बाइकर्स पहुंच गए हैं, उनको भी रिसीव करने कोई फौज और सिविल इंतजामिया पहुंची है? मुजम्मिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज पहुंच रही है। जी बताइएगा, क्या इस वक्त तकरीब के हवाले से मजीद अपडेट क्या है आपके पास? जी सर, हम मौजूद हैं कारगिल से, और आप यहाँ
मेरे पीछे तस्वीरें आपकी लगातार दिवस को लेकर बड़े जोरों से यहाँ पे सेलिब्रेशंस जो है वो देखने को मिले थे। काफी आर्मी कमांडर्स, आर्मी जनरल्स यहाँ पे पूछे और शहीदों के लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। तो खासकर आज के खास इस मौके पर यहाँ पे वीर नारियां भी यहाँ पे मौजूद रही। खासकर उनकी तरफ से उन शहीद जवानों के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि भी पेश की गई है जो कारगिल वार के टाइम पे यहाँ पे शहीद हुए थे। और खासकर आज मेहमान खुसूसी आज के गेस्ट यहाँ पे रहे। अभी ठीक 8:30 बजे यहाँ पे सलामी भी उनके लिए खराज अकीदत पेश किया गया, सलामी दी गई है यहाँ पे तमाम शहीदों के लिए। और खासकर आज सीसी करगिल फिरोज अहमद खान जो है आज के इस मौके पर मेहमान खुसूसी यहाँ पे रहे। ये जो बाइकर्स रैलियां भी निकल रही थी, कुछ बाइकर्स तकरीब में नजर आ रहे हैं, जो एक बड़ी बाइक रैली कल लाल चौक से निकली है, क्या वो भी पहुंच गए हैं? और क्या नई दिल्ली या मुल्क के बाकी किसी हिस्से से कुछ और शख्सियात को प्रोग्राम में बुलाया गया, या सिर्फ लोकल लेवल पर ही आज तकरीब में सबसे ज्यादा लोगों का रश आप देख रहे हैं? जी सर, फर्स्ट तिरंगा रैली जो कल ही घंटाघर श्रीनगर से रवाना की गई थी, लेकिन आज जो है वो ठीक 10 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल पे, क्योंकि आज सुबह 8:30 बजे जोजिला टनल के आसपास सुनने में आ रहा था कि आज 8 बजे के करीब जो है वो जोजिला टनल के आसपास पहुंचे थे और जोजिला टनल से अब भी वहां से रवाना होंगे और 10 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे कारगिल वार मेमोरियल पे। और कारगिल वार मेमोरियल पहुंचने के बाद यहाँ कारगिल वार मेमोरियल पे उन शहीदों के लिए उनकी तरफ से भी यहाँ पे सलामी वगैरह दी जाएगी, यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बाइक रैली के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बाइक रैली जो है ऑन द वे है और देखने की बात होगी कि 10 बजे का टाइम उनका यहाँ पे है और 10 बजे ठीक यहाँ पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी मुज़म्मिल हमारे साथ द्रास से ज्वाइन करने के बराह रास्त। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जी, फिरोज खान साहब थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंच चुके हैं और अपने तरीके से चूंकि सीईसी वहां पर है तो उनकी तरफ से खराज अकीदत जो है वो पेश किया जा रहा है। इधर खबरें ये भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 15 कोर का सेंट्रल ऑफिस है श्रीनगर के अंदर बादामी बाग के अंदर, वहां पर भी बलिदान स्तंभ जो है वहां पर उन जवानों को याद किया गया और जिन्होंने सन 1999 में करगिल वॉर के दौरान अपनी जानों का नजराना मुल्क की सलामती के लिए जो है वो दे दिया है। इधर मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर भी इस तरीके की तकरीबात की होने की लगातार खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। वज़ीर दिफा साहब का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने सभी जवानों को खराज अकीदत पेश किया है और दीगर लोगों की तरफ से भी ट्विटर पर ट्वीट का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जी बलिदान अपने करगिल से, इस वक्त द्रास से, जहां पर तकरीब का आगाज हो गया है। ऑलमोस्ट सारे मेहमान वहां आ चुके हैं और अब मुख्तलिफ अंदाज में जहां अकीदत पेश किया जा रहा है वहीं पर अपने अपने अंदाज में उन शहीदों को भी याद किया जा रहा है।